जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का आज अटेंड कराया जाप सत्संग। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी डोडा आंटी जी जब अपना सत्संग शेयर कर रही थी उसी टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे कड़ा प्रसाद की गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स की फ्रेगनेंस दी मुझे। और ये मैं ये समझती हूँ कि ये इसलिए दी गई कि वही आंटी ने बोला कि उनका क्या भाव था, उन्होंने किस भाव से सुना। और मन ही मन में जब हम देखिए, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी आप इनको ब्लेस करें, आप इनको ब्लेस करें। तो वो जो भाव होते हैं गुरुजी उसी को ब्लेस करते हैं। और वही मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग कड़ा प्रसाद की गुरुजी महाराज ने ये ब्लेसिंग्स दी। तो मैंने कहा ये मैं जरूर शेयर करूंगी। डोडा आंटी, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी सोच आपके भाव गुरुजी ने प्रमाण चढ़ाए हैं। तो ये तो अभी का मेरा इमीडिएट सत्संग था। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। आप सबको मालूम है कि 18 साल से ऊपर जो है उन सबको अभी वैक्सीनेशन खुल गई है 1 मई से। लेकिन मेरे बच्चों ने इतनी बार ट्राई किया, इतनी बार ट्राई किया संगत जी, मेरे मन में थोड़ा सा ये हो रहा था कि कैसे होगा, कैसे होगा, कब होगा इनका। अचानक से ही दिल्ली हाई कोर्ट से, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मेंबर हूँ, अचानक एक मैसेज आता है संगत जी 3 दिन पहले रात को आता है कि आप इमीडिएटली अप्लाई करो अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। मेंबर के लिए नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा फैमिली मेंबर्स के लिए। और मैंने फटाफट अपने बड़े बेटे का अप्लाई कर दिया और छोटे बेटे को वो मैसेज पास ऑन कर दिया, क्योंकि वो खुद भी लॉयर है, वो डायरेक्टली कर सकता है। तो संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा, मैंने बड़े बेटे का अप्लाई कर दिया, छोटे बेटे ने मेरे अप्लाई करना भूल गया। अब संगत जी, जब हम नेक्स्ट डे वहां पहुंचे, परसों हम जब वहां पे हम हाई कोर्ट में पहुंचे, तो बड़े बेटे का वहां पे लाइन लगी हुई थी, कोई करीबन 100 बंदा खड़ा हुआ था आगे। तो उसको मैंने कहा भी तू लाइन में लग जा, यही था हो सकता था। अब हमें नहीं पता था वहां पे एक काउंटर और बना हुआ था, वॉक इन। तो ये गुरुजी महाराज की कृपा है कि वो बच्चा छोटा वाला, चूंकि उसने अप्लाई नहीं किया था, वो वहां पे गया और वहां पे जाके जब वो खड़ा हुआ तो उसकी रजिस्ट्रेशन तुरंत हो गई। अब उसकी रजिस्ट्रेशन हुई तो उसने कहा जी मेरा बड़ा भाई भी जो है वो लाइन में, उसने कहा चलो आप उनको ही बुला लें। तो संगत जी, जो हमारा बच्चों का टाइम कम से कम 1-1.5 घंटा लगता, कम से कम लगता, संगत जी आप मानेंगे नहीं, 10 मिनट में बच्चे फ्री हो गए। तो जहां मुझे गुस्सा आ रहा था कि छोटे ने क्यों नहीं अप्लाई किया, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम ये सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और हम गुरुजी के आगे बस बैठ जाते हैं सामने एक सवाल, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके। लेकिन ये नहीं पता होता हमें कि अगर हमारा एक काम नहीं हुआ तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये होता है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही होती है जो हमें नजर नहीं आती हैं। तो वो अगर छोटे बेटे का भी मेरी रजिस्ट्रेशन हो जाती, वो भी लाइन में लगता और वही टाइम लगता ज्यादा। तो उनका बहुत कम टाइम में, और सबसे बड़ी बात कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई और उनकी वैक्सीन लग गई। और संजय जी, कल जो है वो जब जब उनको बोला गया, मैंने कहा कितने दिनों के बाद, तो 84। तो देखो गुरुजी महाराज ने क्या नंबर भी क्या दिया, 84। 84 के घेरे में हम बात करते हैं ना, तो देखो 84 का घेरा गुरुजी ने जो है ये ब्लेसिंग्स भेजी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस 2 लाइन की और बात कि अभी जो अरदास सेवा आज आंटी को जिनको मिली, कुंती आंटी है वो, संगत जी हैं, जैसे ही उनका नाम अनाउंस किया गया संगत जी, उसी वक्त गुरु जी ने मेरे मन में क्या भाव डाला कि हम अपने लिए चीजें मांगते हैं, हम खुशियां मांगते हैं। और जो कुंती थी, उन्होंने भगवान कृष्ण जी से हमेशा दुख मांगे। और वो दुख क्यों मांगे कि हमेशा हम परमात्मा को, हम अपने ईश्वर को कभी ना भूलें। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी सौगात है कि ये हमें इवन थॉट भी देते हैं गुरु जी महाराज कि हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। वो कहते हैं ना, मांगो मत, बस सिर्फ मानो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, और आप सब संगत का, और सेवादार आंटीज आप सबका, मुझे सत्संग शेयर करने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।